सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं जावेद, आपका दोस्त और आपका होस्ट। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो, और ये वीडियो होने वाला है महिंद्रा जीतो स्ट्रॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, मैं जो इस गाड़ी में बैठा हूं ये गाड़ी है महिंद्रा की जीतो स्ट्रॉन्ग। ये महिंद्रा जीतो स्ट्रॉन्ग जो है लॉन्च हुआ था December 14, 2023 में, बट मार्केट में आते आते 2 से 3 महीना टाइम लग गया था। इसलिए शोरूम में अवेलेबल हो गया था लगभग फरवरी में 2024 में। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में लिख के बताया है कि मैंने टाटा की एस बेच के, मतलब कम में, घाटे में बेच के, लगभग 50-60 हज़ार रुपया कम में मैंने बेच दिया, और उसको बेच के मैंने महिंद्रा की जीतो स्ट्रॉन्ग ली है। आप सभी को पता होगा कि पहले मेरे पास टाटा की एस BS6 पेट्रोल LX था, जिसका बहुत सारे वीडियो मैंने इस चैनल में डाला है। और हर बार मैं जब माइलेज को मैं चेक करके देखा हूँ तो माइलेज जो है पेट्रोल के होते हुए 14 से 15 आ रहा था। और शोरूम में जब मैं लेने गया था टाटा एस को, तो उन्होंने मुझे कहा था कि माइलेज जो है वो सर्विसिंग के बाद बढ़ जाएगी, 20-22 तक के भी आ जाएगी, ऐसा उन्होंने मुझे कह के बेचा था। बट अनफॉर्चुनेटली लगभग 5 सर्विसिंग मैंने कर चुका था गाड़ी का, माइलेज में कोई बदलाव नहीं दिखा। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे यूट्यूबर, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल में जो भी, मतलब मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं मेरे व्यूअर्स भाई, जो जो टाटा एस रखे हुए हैं, वो सब कमेंट में यही बोलते थे 12, 13, 14, 15, 16 का माइलेज दे रहे हैं। और मेरा भी गाड़ी जो है 14 से 16 माइलेज दे रहा था, 15 दे रहा था, 16 दे रहा था, उससे ज़्यादा बिल्कुल कभी बढ़ा ही नहीं। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया और मैंने जो है महिंद्रा का जीतो लिया, जीतो स्ट्रॉन्ग। मेरे कुछ दोस्त हैं जो शोरूम में जॉब करते हैं महिंद्रा में, और उनसे जब मेरी बात हुई थी तो एक टाइम पे उन्होंने मुझे महिंद्रा की जीतो लेने से मना किया था। रीज़न ये था कि महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो कभी भी कोई भी गाड़ी जैसे लॉन्च करती है, सक्सेस हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम, कुछ कमी खामी दिखती है, तो महिंद्रा क्या है, हर बार उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है और उसको अपग्रेड करने की कोशिश करता है, उसका प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है। तो ऐसे ही जब महिंद्रा का जीतो लॉन्च हुआ था, उसके बाद से महिंद्रा में थोड़े-थोड़े चेंजेस करते आए। जैसे पहले छोटा डाला आता था, उसको थोड़ा बड़ा किए। फिर माइलेज को लेके फिर थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर जो है वो एनालॉग आता था, उसको डिजिटल किए। उसमें मतलब चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिए, मतलब छोटा-छोटा चीज़ जैसे है उसको अपग्रेड करते गए। फिर यहाँ गियर बॉक्स जैसे रहता है, गियर बॉक्स का जो कवर आता है वो बार-बार खुल जाता है। तो अभी क्या है ना, उसको स्ट्रॉन्ग में इन्होंने मतलब रेक्सिन का बनाया है, जिससे अब खुलेगा नहीं वो। ऐसे छोटे-छोटे जो है चेंजेस लाते थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, मैं जब महिंद्रा का शोरूम में जैसे बात किया, मेरे जो फ्रेंड हैं वो मैकेनिकल सेक्शन में हैं, सेलिंग में हैं, अकाउंटेंट में हैं, तो मैंने उनसे बात किया कि भाई मैं महिंद्रा की जीतो लेने का सोच रहा हूँ, कैसी रहेगी। तो उन्होंने मुझे एक बात कहा कि महिंद्रा की जीतो बहुत अच्छी गाड़ी है, माइलेज अच्छी आती है, सब सही है, लेकिन यार दिक्कत क्या है कि हमारे पास जितने भी केस जो भी आते हैं महिंद्रा की जीतो का, जो प्रॉब्लम जैसे कस्टमर लेके आता है, प्रॉब्लम क्या है महिंद्रा जीतो में, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम उन्होंने नोट ये किया कि साइलेंसर का ही प्रॉब्लम आता है गाड़ी में, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। साइलेंसर का ही प्रॉब्लम आता है महिंद्रा जीतो का। तो उनके मुंह से मैंने ये सुना, उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर महिंद्रा वाला, अगर जीतो का, अगर साइलेंसर अगर चेंज ही कर दे या साइलेंसर में अगर कुछ सुधार लाए, तो फिर इसके जैसा गाड़ी और गाड़ी नहीं है, बहुत अच्छा गाड़ी है महिंद्रा जीतो, ले ले बोल के बोले। लेकिन वही है भाई कि साइलेंसर को तेरे को देखना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम आता है। ऐसे बातचीत हुई थी मेरी, और लगभग 1 महीने बाद दिसंबर में समथिंग ऐसे बातचीत हुई थी हमारी, और जनवरी तक के मेरा प्लानिंग हुआ था गाड़ी लेने का। जनवरी फरवरी में मैंने प्लानिंग कर लिया फाइनली। और किस्मत से जब मैं विजिट करने गया महिंद्रा शोरूम में, तो उन्होंने मुझे दिखाया महिंद्रा जीतो स्ट्रॉन्ग। और फॉर्चुनेटली किस्मत से ऐसा हुआ कि महिंद्रा जीतो स्ट्रॉन्ग का साइलेंसर ही चेंज कर दिया है कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक प्रॉब्लम बची थी गाड़ी में, एक जो प्रॉब्लम थी साइलेंसर का, अब ये भी सॉर्ट आउट हो गया। तो मैंने बोला कि चलो भाई, अब जब गाड़ी तो मैं इतने सारे चेंज कर चुका हूँ, साल 2 साल चला के देखता हूँ परफॉर्मेंस कैसा है क्या, नहीं तो फिर चेंज कर देता हूँ मैं। क्या मिस्त्री लोगों का, मैकेनिक लोगों का चक्कर काटने से बेटर है भाई थोड़ा बहुत कम में दे के नक्की करो, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है, जैसे आपको मैं बताया हूँ। तो हम सुबह होने से काम में जाने का सोचते हैं, मैकेनिक के पास जाने के सब चीज़ के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता। तो गाड़ी को बेच बाच के नक्की कर दिया था। तो मैं बोला चलो भाई अब जीतो स्ट्रॉन्ग को लेके देखते हैं। जो होगा देखा जाएगा, जैसा निकलेगा बाद में देखते हैं। और उसके बाद फिर जो नहीं लिए होंगे या लेना चाहते होंगे उनके लिए हेल्प भी हो जाएगा। तो फिर मैंने गाड़ी जो है ले लिया। और ऑनेस्टली मैं बताऊं, गाड़ी आज 10,000 किलोमीटर चल चुका है। अब इसका सेकंड सर्विसिंग मैं करने वाला हूं। पहला सर्विसिंग हो चुका है 5,000 किलोमीटर में, दूसरा सर्विसिंग अब करने जाऊंगा विद इन 2 डेज़ 3 डेज़ के अंदर, 2 से 3 दिन में। अभी तक के गाड़ी मेरे को बिल्कुल धोखा नहीं दिया, गाड़ी बहुत अच्छा चलता है। और एक बार के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं कमर्शियल गाड़ी चलाता हूँ।
मतलब चारों तरफ सस्पेंशन है और मैं भूल जाता हूँ कि मतलब मैं कॉमर्शियल गाड़ी चला रहा हूँ, लाइक मतलब कार जैसे लगता है चलाने में, बहुत मज़ा आता है, चलाने में बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बम्पर जो होते हैं वो पता ही नहीं चलता है, गाड़ी बहुत स्टेबल चलता है, बहुत बहुत स्मूथ चलता है, मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ तो आप यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, एक वीडियो बनाया हूँ इसके ऊपर से माइलेज टेस्ट को लेके। उसमें दिखाया 32 समथिंग, मतलब 32 का माइलेज आया था। हालांकि उसमें कोई लोड नहीं था, बस मैं और मेरे साथ एक और थे, मतलब हम 2 से 3 जन ही थे और ज़्यादा मतलब उसमें लोड नहीं था, खाली गाड़ी था। दैट्स वाई वो 32 माइलेज आया, मतलब 32 किलोमीटर का पर लीटर का माइलेज आया, फुल टैंक टू फुल टैंक। अब मज़े की बात यह है कि अगर मैं उसमें लोड करता हूँ तो कंपनी इसमें कहती है 815 किलो लोड करने का। तो आप सभी को पता होगा कि मैं आपको सजेशन नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इतना जानते होंगे जिसमें कंपनी लोडिंग अगर 1 टन बोलता है तो उसमें 2 टन तक लेके जा सकते हो। जैसे महिंद्रा का बोलेरो पिकअप 1.7 लिखते हैं, कंपनी बोलता है 1700 किलो, और लोग उसमें 3 टन 3200 क्विंटल तक भी डाल के ले जाते हैं। वैसे ही ये 815 किलो कंपनी बोलता है, मैं इसमें नॉर्मली 1.5 टन तक के लेके आराम से जाता हूँ, और उस केस में मुझे ये माइलेज 26, 27, 28, 26, 27, 28 ऐसा दे रही है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं 25 भी अगर मान के चलता हूँ माइलेज, कम से कम 25 तो अभी तक नहीं दिया है, हमेशा 26, 27, 28 ही माइलेज दिया है। बहुत ज़्यादा हैवी लोड जैसे 2 टन एक बार लेके गया था तो माइलेज कम होकर 24 समथिंग आ गया था। लेकिन नॉर्मली जैसे मेरा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप जीतो लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा आपका लोडिंग कितना है। अगर आपका लोडिंग 1.5 टन के अंदर होता है हमेशा, ज़्यादातर, तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं, जीतो, महिंद्रा जीतो स्ट्रॉन्ग। और अगर हमेशा अगर 2 टन प्लस जाता है तो मैं तो फिर आपको बोलूँगा कि आप सीधा फिर पिकअप ही उठा लो, सबसे बढ़िया महिंद्रा की। और अगर नहीं, कभी कभार 2 टन ले जाता हूँ, 1.5 टन लेके जाता हूँ, एक मतलब 1 टन लेके जाता हूँ, ऐसा अगर हिसाब किताब है, फिर महिंद्रा की जीतो स्ट्रॉन्ग ले लो। महिंद्रा जीतो स्ट्रॉन्ग लोगे, माइलेज आपको बहुत अच्छा आएगा। और ये डीजल गाड़ी है, तो मैं मोटा मोटा आपको हिसाब बताता हूँ। जो पेट्रोल वाली में एलेक्स लिया था उसका माइलेज था 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर। अगर मैं 106 रुपये पेट्रोल का हिसाब करूं, मेंटेनेंस के साथ 14 रुपये पर लीटर में और जोड़ देता हूं, 120 पकड़ के चलो, तो 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, मतलब 120, 120 भागित डिवाइडेड बाय 15, मतलब 8 रुपया पर किलोमीटर मेरे को खर्चा आता था। और इसमें मेरे को 4 रुपया से भी कम मतलब खर्चा आता है, 4 रुपये से भी कम पर किलोमीटर खर्चा आता है। तो ये कैसे, ये है डीजल गाड़ी, इसका माइलेज आता है 25, मैं कम से कम 25 मान के चलता हूँ। और अगर मतलब 96, 96 रुपीज़ अगर डीजल को मान के चलते हो तो एक मोटा मोटी मान के चलो आपको 100 रुपया पकड़ो, तो 4 रुपया पर किलोमीटर खर्चा आता है इसमें। तो आपका अगर गाड़ी अगर दिन में अगर 100 किलोमीटर अगर चलता है तो उसमें आता है 8 रुपये पर किलोमीटर खर्चा, इसमें आता है 4 रुपये पर किलोमीटर खर्चा, मतलब मोटा मोटी दिन का 400 रुपये का तेल ये बचा कर देगा। तो महीने का हो गया 12,000 रुपया। 12,000 रुपया मतलब मान के चलो आपका पूरा पूरा EMI जो है ये निकाल के दे रहे हैं। बस ये सबसे बड़ा रीज़न था मेरे को इसको लेने का। और रही बात लोडिंग का, तो मैं भी उसमें वही 1 क्विंटल 1 टन 1.5 टन तक का लोड लेके जाता था, कभी कभार 2 टन लेके जाता था। सेम थिंग्स यहाँ, सेम हियर, यहाँ भी वही, मतलब 1 टन 1.5 टन, कभी कभार 2 टन भी लेके जाता हूँ। गाड़ी बहुत अच्छे से चलता है, कोई प्रॉब्लम कोई शिकायत नहीं है, गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है, क्लच एक्सीलेटर ब्रेक सब बहुत अच्छा है। बस थोड़ा से वो जो लाइटिंग है रात को वो भी मतलब मैनेजेबल है, उतना कम नहीं है, बाकी ठीक ठाक, रास्ता वास्ता दिख जाता है, ठीक है। और थोड़ा लाइट होना चाहिए बस, और उसके अलावा मेरे को गाड़ी में कोई कमी दिखा नहीं है। मैं गाड़ी में कुछ नहीं कराया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड करवाऊँगा और गाड़ी का स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा, और EMI में कितना डाउन पेमेंट देना है, क्या है, कितना रुपये महीना आएगा, वो सब बताऊँगा। गाड़ी में मैंने किस तरह से डाला को मॉडिफाई किया है, कैसा डाला को बनाया है, क्या है, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए। और जो अगर गाड़ी लेना चाहते हैं, अभी मेरे को बहुत सारे भाई जो है अभी क्वेश्चन किए थे कि भाई क्या लेना चाहिए, टाटा एस मैं लेने का सोच रहा हूँ, LX लूँ, CS लूँ, इस टाइप से क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ, अगर आप नहीं लिए हो तो ठीक है, अब ले चुके हो तो फिर अब क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं लिए हो और आपका अगर 1 1.5 टन 2 टन के अंदर, 1.5 टन के अंदर का अगर लोडिंग है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है महिंद्रा जीतो स्ट्रॉन्ग ही लें। क्योंकि मैं तो टाटा एस BS6 पेट्रोल LX लेके
उसको बेच भी दिया 50-60 हज़ार रुपये नुकसान में, मतलब कम रेट में। हालांकि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने खुद के काम में गाड़ी लगाया था तो मेरे को चल गया, मैं मैनेज कर लिया। जो थोड़ा बहुत नुकसान था मैं अपने प्रॉफिट से उसका मैनेज कर लिया, भरपाई कर लिया। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो गाड़ी से कमा के खाते हैं समझो, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर ये चीज़। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि महिंद्रा की जीतो स्ट्रॉन्ग जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, माइलेज बहुत अच्छा है, आप आंख बंद करके इसको उठा लो। बाकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। आप एक बार और भी बहुत सारे जैसे कस्टमर हैं इसके, मतलब उनसे आप रियल लाइफ जो रिव्यू ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मेरे इस चैनल में और भी बाकी जीतो के जो ये हैं ऑनर हैं उनका रियल लाइफ रिव्यू कैसा रहा उनके साथ, वो चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगा। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बस एक ही प्रॉब्लम था कि वही साइलेंसर का। फाइनली कंपनी जो पूरा साइलेंसर ही चेंज कर दिया है, अब सब सही है मेरे हिसाब से, अब सही लगता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो आगे इस गाड़ी के रिलेटेड और वीडियो जानने के लिए और बहुत कुछ बाकी है इसमें बताने के लिए, तो उसके लिए मैं वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो इसलिए बोल के मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ। आगे जो है वीडियो में उसको मैं बहुत सारा अपलोड करूँगा, हर चीज़ जैसे एसोसीरीज में क्या लगा सकते हैं, एसोसीरीज कहाँ से परचेस करना है, कौन सा एसोसीरीज कितने का आता है, गाड़ी का पूरा वर्क अराउंड क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हो इसमें आप, जिससे वारंटी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं मेरा डाला जो है, मेरा लोड बॉडी बहुत अच्छा बहुत प्यारा बनाया हूँ, दिखाऊँगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, धन्यवाद।